नमस्कार प्यारे बच्चों। छठी गणित में से पहला अध्याय है जो हमारे पास, वह है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में। तो भारत में हम संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं हमारे देश में, हम लास्ट से जो देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीन अंकों को हम पढ़ते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। और इसके बाद अल्पविराम आ जाता है, फिर हज़ार, 10,000, पहले 3 अक्षर छोड़ के अल्पविराम आ जाता है, फिर 2 अक्षर, फिर लाख, 10 लाख, फिर अल्पविराम आ जाता है, और उसके बाद फिर से करोड़, 10 करोड़, फिर अल्पविराम आ जाता है। इसके बाद अरब, 10 अरब, और इसी प्रकार से आगे चलता रहता है जाए। तो इस प्रकार से हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को पढ़ते हैं। तो इसी के बेस पर जैसे हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास 73,75,310। अब लाख कितने हैं? 73, तो हमने उसके नीचे लिख देना है 75,000, हज़ार कितने हैं? 75, 75,000, और 310। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको आप अंकों में लिखो और अल्पविराम लगाओ। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्पविराम पीछे से 3 अक्षर छोड़ के लगाया जाता है। हमने 1, 2, 3 छोड़ दिया, और उसके बाद प्रत्येक अल्पविराम कितने कितने अक्षर छोड़ के लगाया जाता है? 2, 2। तो आपने इस प्रकार से लगा देना है। इसी प्रकार से 9,05,41,41। अब करोड़ कितना है देखें तो 9 करोड़। लाख कितना है? 5 लाख। 5 लाख इट मीन्स यह जो डिजिट है, यह मिस है हमारे पास, यह नहीं, इट मीन्स यह कितनी है? 0। 5 लाख हो गया। उसके बाद 41 जहाँ पे आ गए 41, इट मीन्स यह डिजिट, यह और यह 3 डिजिट नहीं है हमारे पास, यह 3 डिजिट नहीं है, न तो 1000, 10,000 की, नहीं सैकड़े की। तो जहाँ पे हमने शून्य लगा दिया। अब अल्पविराम पीछे से 3 अक्षर छोड़ के, पहला, फिर 2 अक्षर, और उसके बाद फिर से 2 अक्षर। तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपने यही ध्यान में रखना है कि हम संख्याएं पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। और पहला अल्पविराम पीछे से 3 अक्षर छोड़ के लगाया जाता है, और बाकी सारे अल्पविराम 2-2 अक्षर छोड़कर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या किया, जो शब्दों में दिया था इसे अपने अंकों में लिख के अल्पविराम लगाना था। आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं? हम संख्याओं को पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़े, और फिर हज़ारों के रूप में, उसके बाद मिलियन के रूप में, और फिर बिलियन के रूप में। लास्ट जो 3 डिजिट हैं वह इकाई, दहाई, सैकड़े की रहती हैं, और उसके बाद की 3 डिजिट हज़ार की रहती है, 1000 की रहती है, और उसके बाद की 3 डिजिट मिलियन की, और उसके बाद की 3 डिजिट किसकी रहती है? बिलियन की। जैसे हमारे पास है 58,423,202, 202 ये हो गया हमारे पास है। 423,000, हज़ार कितना है? ये 3 डिजिट डिपेंड करती है हज़ार के लिए, कितना है? 423,000। उसके बाद है 58 मिलियन, मिलियन कितना है? 58। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रत्येक जो अल्पविराम है वह कितने अक्षर छोड़ के लगाया जाता है? 3-3 अक्षर छोड़ के लगाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में आ जाता है। तो कितने कितने अक्षर छोड़ के लगाया जाता है? 3-3। तो ये लिखा जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 58,902, और अल्पविराम एक जहाँ पे होगा और एक जहाँ पे होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है अल्पविराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखो। तो हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रत्येक अल्पविराम कितने अक्षर छोड़ के लगाया जाता है? हमने अल्पविराम लगा देना है 3-3 अक्षर छोड़ के, पीछे से 3 अक्षर छोड़े पहला अल्पविराम, फिर 3 अक्षर छोड़े, फिर दूसरा, फिर इसके बाद 3 अक्षर छोड़ के तीसरा। 2 ही हैं, चलो जहाँ तक लगा देंगे। अब हमारे पास जे किसके है? 092 इकाई, दहाई, सैकड़े के हैं, और आगे की 3 डिजिट 921 ये किसकी है? हज़ार की है, और 78 किसका है? 78 है मिलियन का। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 78 मिलियन। और फिर ये 3 डिजिट यहाँ पे आ गई 921,000, 921,000। फिर लास्ट 3 डिजिट 92, कितना रह गया हमारे पास?
92, क्योंकि 100 का कोई अंक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 92। तो अल्पविराम आप 3 अक्षर छोड़ के लगाओगे, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन बताएं पीछे से, ये 3 अक्षर छोड़ के पहला, फिर 3 छोड़ के दूसरा, फिर 3 छोड़ के तीसरा, प्रत्येक अल्पविराम 3-3 अक्षर छोड़ के पीछे से लगेगा। और संख्याओं को आप किस प्रकार से लिखोगे, इकाई दहाई सैकड़े, आगे के 3 अंकों को आप 1000 के रूप में, 1000 के रूप में लिखोगे, आगे के 3 अंकों को आप मिलियन के रूप में लिखोगे। जैसे जे था, इन 3 अंकों को आप 1000 के रूप में लिखोगे, पिछले 3 अंक छोड़ के, हमें पता है। इट मीन 921, ये कितना है 1000 के अंक हैं 921,000, और जे आगे के 3 मिलियन के, इट मीन 78 मिलियन, और जे क्या थी हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा, इट मीन्स 92। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं।